बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आज जैसे ही शो शुरू करने आया, मेरे दिमाग में एक बात आज आई। मैं कबीर की बानी से शुरू करता हूं बात, और कबीर की जो साखी हैं, जैसे आप दोहा कह देंगे अगर ऐसा कहना चाहे तो कबीर तो कहता है साखी। तो जो साखी है उसमें से अच्छी कौन सी लगी ये मैं जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं, लखीमपुर का शो कर रहा हूं, मुझे थोड़ा सा अलग चीज चाहिए। जी बाबू जी बताइए। हाँ कौन बोल रहा था? हाँ हाँ अच्छा बोल रहे थे। हाँ जी कौन सी? चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में बचा। पूरे लखीमपुर में तुम ही एक सयाने आदमी हो, मुझे कोई दिखाई नहीं इतनी। चुनने को तो तुम कुछ भी सुन सकते थे। चलती चाकी देख। हाँ जी क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र हो तुम? धर्मेंद्र बिल्कुल सच में पक्का। मतलब बताइए, चुना भी तो इसने वही जो निश्चित तौर से सबसे अच्छी है। दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। लखीमपुर में बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। जी जनाब खड़े होइए। हाँ जी। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा खुदा सुनाए। तो करका मन का टार दे, मन का फेर। आशु जी अरे मेरी जान, अगले 40 सेकंड समाजवादी पार्टी के कि आखिर आपको चुने तो क्यों चुने समाजवादी पार्टी? जी स्वागत है। ये चुनाव पूरी तरीके से जनमत में बदल गया है जी। एक तरफ वो लोग जो मोदी जी को चाहते हैं और एक तरफ वो लोग जो मोदी जी को किसी कीमत पे नहीं चाहते। हाँ। और पिछले 10 सालों में हाँ। जो हजारों किसानों की मौतें और नौजवानों की जो आत्महत्याएं हुई हैं और आदमी की जेब से जो पैसा गायब हुआ है, परेशान हर तबका है। और इसलिए ये चुनाव में आकर गठबंधन होता या ना होता, जनता गठबंधन कर चुकी थी। जनता गठबंधन कर चुके। बड़ी गंभीरता के साथ बात करी इन्होंने। क्यों चुने? उन्होंने कहा कि जनता ने अपने आप पहले ही से तय कर लिया था और यहां पर तो गठबंधन हो चुका था जनता का, तो हमारा गठबंधन हुआ या नहीं हुआ इसका कोई मायने नहीं है। जनता का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से हुआ है। सारी जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देने के लिए तैयार है। अच्छा भाई रुको जय श्री राम, तुम ही सबसे बड़े भगत पैदा हो गए ना। रुको भाई जी बताइए, तो ऐसा क्या है कि बीजेपी क्या कार्य करती है बीजेपी? और ये INDI है। INDI सब ऐसा समय में माहौल बिगड़ा था, इस समय माहौल अनुकूल है। नहीं वकील साहब आप ही बोलोगे कि प्रवक्ता लेख चले हो साथ में? वो भी स्वतंत्र है अपने बोलने के लिए। बोलो। माहौल इस समय इतना अनुकूल है, रोजी रोटी कमाने के लिए पहले ऐसा माहौल था ही नहीं। जो जितना चाहे उतना कमा सकता है, मेहनत करनी पड़ेगी। बोले जो चाहे जितना कमा सकता है, बस मेहनत करनी पड़ेगी। खड़े हो भैया। हाँ जी सर। हाँ बोलो सर। ये गलत कह रहे हैं, रोजी रोटी का यहाँ संकट खड़ा है। 5 किलो राशन पे लोगों को जो है गुलाम बनाया जा रहा है। छात्र, नौजवान, किसान सब परेशान हैं और कह रहे हैं यहाँ संकट नहीं है। कह रहे हैं यहाँ संकट नहीं है। राशन ले रहे हो तुम भी? जी बिल्कुल ले रहा हूँ। इसके पहले भी तो मिलता था, इसके पहले भी मिलता था। नहीं हम कह रहे हो 5 किलो वाला भी ले रहे हो? बिल्कुल ले रहा हूँ, इसके पहले भी मिलता था, इसके पहले भी मिला है राशन। नहीं तो दे रहे हैं। नहीं हम लोग टैक्स भी दे रहे हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ मोदी जी जो 5 किलो वाला दे रहे हैं वो भी ले रहे हो? बिल्कुल ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा? क्यों नहीं, बिल्कुल ले रहा हूँ। सरकार दे रही है और इसके पहले भी मिलता आया है। तो फिर क्या कह रहे हो कि हमको नकारा बना रहे हैं 5 किलो लेके? मैं छात्र हूँ, हमारा जो है स्कॉलरशिप रोक दिया गया। किसानों के जो है गाँवों में साढ़ छुट्टा घूम रहे हैं, उन साढ़ों से लोग जो है बेहाल है। क्या घूम रहे हैं? साढ़ जो इनके हमारे यहाँ माननीय विधायक जी ने 45 दिन में वादा किया था कि हम इनको बंधवा देंगे। गौशाला में साढ़ और गायें मर रही हैं, उनका कोई राशन पानी वहाँ भी नहीं है और खेत में इंसान पड़ा है। खेत में इंसान पड़ा है? जी रातों रात पड़ा है, 24 घंटे वहीं खेत में पड़ा है। अरे भाई तो हम ये तुमसे पूछ रहे हैं तुम 5 किलो काहे ले रहे हो? बिल्कुल वो तो हमारा हक है, ले रहे हैं हम, उनको भीख में ले रहे हैं, हम अपना हक ले रहे हैं, वो हमारा हक है। ये हमको हक हमारा है। नहीं तुम कह रहे थे ना कि हमको आलसी बनाए दे रहे हैं, ये करे दे रहे हैं। हाँ जी
अरे 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 हाँ जी, वो हमारा हक हम ले रहे हैं अपना। हाँ वो हक लेंगे बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, वो हमारा अधिकार है। और जबान चलाना भी हमारा अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है, ये हाँ, हमें ठीक। संविधान हमारा अधिकार देता है बोलने का। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल हम सवाल करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल आराम से करो, बिल्कुल आराम। शाबाश बेटा, बैठो। हाँ जी बोल रहे थे आप। चुनाव ये महंगाई पे हो रहा है, बेरोजगारी पे हो रहा है। अभी तक इन्होंने राम पे, सांड पे वोट मांगा है, अब ये जनता नहीं सुनने वाली। भैया जी आपके हम शो देखते रहते, बड़ा आप स्टाइल से शो करते, दिल्ली भी किया है, बिहार किया है, हम देखते रहते। अब जनता मन बना लिया। ये लोग कहते हैं गठबंधन नहीं, ठगबंधन। मैं बताना चाहता हूँ ये जनता का गठबंधन है। ये जनता त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। और ये जो इन्होंने झूठ बोला, अब झूठ के नाम पे वोट नहीं मांग पा रहे। कह रहे ये झूठ के नाम पर वोट नहीं मांग पा रहे हैं। दीपक मिश्रा जी। सर्वप्रथम मेरा पहला सवाल यह है कि जब यहाँ जो चुनाव हो रहा है, जब गठबंधन में हो रहा है, तो जब प्रत्याशी एक लड़ रहा है तो आपने दो प्रयोक्ता क्यों खड़े कर दिए? जब गठबंधन है तो प्रयोक्ता एक होना चाहिए। एक सपा का बसपा क्यों खड़ा कर दिया? प्रयोक्ता एक भी होना चाहिए। जब प्रत्याशी एक है तो प्रयोक्ता एक होना चाहिए। देखिए धीरे धीरे ना उठा करिए, झंडा लेके उठा करिए, कायदे से उठा करिए। जब दो खड़े हैं, दो लोग खड़े हैं, उनका मैनिफेस्टो दूसरा है, उनका दूसरा है। जब प्रत्याशी एक है तो जब दोनों का गठबंधन है तो क्या नाम है तुम्हारा? दीपक मिश्रा। क्या काम करते हो? मैं पंचायत उसमें काम करता हूँ, पंचायत विभाग में। सब सही काम वाम ठीक चल रहा है वहाँ? जी ठीक चल रहा है। जनता तक सारी योजनाएं पहुँच रही हैं? बहुत अच्छे से पहुँच रही है। आह। शौचालय सब घर घर बने हुए कहीं हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। अब इनका सवाल कि आपने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दो लोगों को क्यों खड़ा किया? अरे जब जवाब देना आता हो तो चाहे 10 खड़ा कर दें, चाहे 50 और चाहे 1। और अगर जवाब देना नहीं आता, अगर जवाब देखो, सवालों को जवाब देना सीखो। और अगर वो 10 भी होंगे तब भी आपको जवाब देना आना चाहिए। अरे चुपचाप ना रहिए। हमें क्यों ना चुने? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, सीमाओं को सुरक्षित किया, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को की है। और 11वें नंबर पर हमारा देश था, 5वें नंबर पर लाने का काम किया है अर्थव्यवस्था जी। और सबको समान अधिकार दिया है, सबको समान अधिकार दिया है। मेरे प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरे देश के प्यारे 140 करोड़ देशवासियों, सबका सम्मान करने का काम हमारी पार्टी ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उनको क्यों ना चाहिए? जो हमने वादा किया था, जो घोषणा पत्र में कहा था, सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो नारा दिया है उसका अक्षर से हमने पालन करके दिखाया है। क्यों भैया, क्यों हाथ क्यों ऐसे कर रहे हो? खड़े हो। हाँ जी। माननीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। हाँ। कहाँ 15 लाख दिए? 15 लाख कहाँ दिए? अंदर आओ, अब शो शुरू होएगा। अंदर आओ, आओ, 15 लाख मिल रहे हैं, आओ। तो ऐसे कैसे झोला उला लाए हो? मिले नहीं 15 लाख? अरे ये सबसे ले लिए हैं पूरी जनता। 15 लाख मिले नहीं? 15 लाख तो अच्छा, उसी में वही पूरी रात काट दियो तुम। 15 लाख मिली हैं? हम लोग की कब हम तो जा रहे हैं। हाय हाय, बेरोजगार हैं? अब तो जा रहे हैं। क्या उम्र हो गई आपकी? 55 साल की। अब कहाँ रोजगार रखा है? अरे खिल्ली उड़ा रहे हो अपनी। अरे जो विकास की बात कर रहे हैं, बराबरी का बात कर रहे हैं, अभी कोविड वैक्सीनों में जो मौत हुई उसके जिम्मेदार कौन? अच्छा, जो लगवाई उसके जिम्मेदार कौन? बच गए हो गुरु, अगर ना लगती तो बचता नहीं। आधे से ज्यादा 6 वर्ष से लेकर के 19, 22, 60 साल तक के लोग निपट चुके हैं। निपट गए? अभी और बाकी जो अच्छा। भी निपट जाएंगे। बोले अरे 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 आ रहे हैं। हमने कहा कब तक इंतजार करोगे? बोले अब तो जा रहे हैं। अरे अबे रुको, 15 लाख आ रहे हैं। बता रहे हैं ये प्रधान रह चुके हैं, प्रधान रह चुके हैं। बोले अपने को बेरोजगार बता रहे हैं, अब गांव के प्रधान रह चुके हैं। गजब जो मजा। अरे गुरुजी बैठो बैठो बैठो, जो मजा प्रधानी में वो डिप्टी कलेक्टरी में भी नहीं है। आ रहा हूं। अरे खड़े हो, बहुत तैयारी के साथ आए हो। मोदी जी के सिपाही हैं। हैं? मोदी जी के सिपाही से तैयारी से आए हैं। अंदर आओ। और आगे आओ। अब देखो,
जाना नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू कहा जाता है। टू कहा जाता है। क्या नाम है आपका? धीरज कुमार मिश्रा। मिश्रा जी क्या काम करते हैं? मैं MA BEd टेट LLB क्वालिफाई हूँ। अरे MA BEd टेट LLB क्वालिफाई हूँ। और काम क्या कर रहे हैं? काम मैं प्रॉपर्टी डीलर का करता हूँ। कहाँ गए प्रधान? ढूंढ दिया तुम्हारा टक्करी। कौन खड़ा हुआ था? जी बोलिए। रोजगार और बेरोजगारी की बात की जाए तो बेरोजगार वे लोग हैं जो अमेठी छोड़ के भाग गए। बेरोजगार वे लोग हैं जो देश में वायनाड पे सीट पे नामांकन करने के बाद फिर रायबरेली से कर रहे हैं। रोजगार उनके पास है जिन्होंने श्रम करना सीखा है। रोजगार उनके पास है जिन्होंने अपने नेता पे विश्वास करना, अपने परिवार पे विश्वास करना सीखा है। रोजगार उनके पास था, रोजगार उनके पास है। जी।